सारे भाइयों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और एक बार प्योदा गांव में पहुंचे हैं, सारा गांव की भी एक बार राम राम करवा दे भाई। राम राम मान दो, तेज आन दो। राम राम वाली पार्टी है, थोड़ी मान लगी है। राम राम मान दो और तेज। हाँ चलो रान करते भाई। तो देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे गुठा टेक। तो भाई मेरी तो खबर की खबर है, गले भाप की भाप है। बाकी तो डॉक्टर डॉट डॉट बैठे, सुशील भाई बैठे, विकास भाई बैठा और मंजीत भाई क्रांतिकारी बैठा है। तो भाप काटेंगे। गाड़ी का काटड़ा बांधने का काम हो रहा है कि क्यों? क्योंकि व्यापारी तंग, किसान तंग, मजदूर तंग, हमारा वर्गीय पत्रकार भी तंग। क्यों जेल के हवा भी खा रहे ताजी ताजी, लेकिन तजुर्बा भी सीखने मिला, अनुभव होया और आवाज चेक कर लियो के लगला। तो सब तक बड़ी बात जो है, क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी व्यापारी हैं, उनको लेकर के जब गाइडलाइन आवा है, एडवाइजरी आवा, तो उनके दिमाग में एक चीज चल रहा है, अरे बोले वो काम हो गया, बोले आज मुंड मुड़ाई थी, आज वाले पड़ गए। ताजे ताजी उनकी दुकान खुलनी शुरू हुई थी, गेले पर ये गाइडलाइन आएगी। गेले पर ई मुद्दा हमने बताया, इसका नाम ई, क्योंकि नाम ले वहां तो वीडियो डिलीट हो जाए। तो जय तो मैंने कहा था, मां मुद्दा होता, बंदे का नाम सिर्फ डॉट डॉट है, तो इसका तो नाम लेते वीडियो उठ जाए। मन से इतना खतरनाक हो रहा हूँ डॉक्टर डॉक्टर डॉट डॉट। तो दूसरी बात, टेक्निकल तो डॉक्टर बताओगे, डॉक्टर डॉट डॉट जी। इसके अलावा हम जब खुल कर बतावा, अघोषित इमरजेंसी के हालात हैं देश में। अघोषित इमरजेंसी मतलब एक तो आ रहा भाई पाछे जी 75 में लगी थी इमरजेंसी, वह तो कह के लगी थी, लेकिन वो एक अघोषित, यानी कि त्राहीमान हो रहा है। अरे थम बताओ, तम गाँव वाले ने पूछेंगे हम, या जो बीमारी है, या बीमारी है अग महामारी है अग सरकारी बीमारी है, बताइयो क्या है या क्या है? ताऊ बीमारी है एक बार और ताऊ की दुकान आने दे। हाँ, सरकारी बीमारी और किसनी बीमारी ताऊ का तजुर्बा बोल रहा है यू। और देख लो 90 साल का हो रहा 90 साल का, और मूछ पे नहीं बैठी जमा कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा आ गया लोग तो रहा है यूट्यूब कमर है यू। चलो वो काम है बोले, सिंह काट रहे, सांप काट रहे, टपका काट रहे, इन और क्या काट रहे को नहीं। इस सरकारी बीमारी तो डराए बैठे हैं। किसी ने आऊ देखा कौन था, आऊ दिखा रखा है। तो फिलहाल बालकन कहा नहीं करते आप, बीच में आ गए बोला आऊ आ जाएगा। किसी ने देखा था आऊ ईब दिखा रखा ईब यू आऊ दिखा रखा है। तो इस आऊ का देसी डीएनए डॉक्टर डॉट डॉट करेंगे। और भाई जब बोलना मेरे ख्याल से, हाँ जी हाँ जी, सुशील भाई एक बार आप भी कर दो, बाप काट दो। अरे लो या स्टैंड करने से हमने तरते दे दी। बोलो। प्योदा गांव के नौजवान दोस्तों, पिता तुल्य बुजुर्गों, कोई आवाज सुन रही तो मेरी माता बहनों, उस देश के उज्जवल भविष्य जिसके लिए लड़ाई शुरू की है, वह गांव राम वाले लड़ाई करी थी फसल नस्ल की बोर्ड के, उसे बात पावा। हाँ, और थोड़ा समझ लियो बात ने, बात नहीं समझोगे तो केबरा 2 महीने पास ऐसा काम हो जे अकुंती पकड़ ले, वो आए थे उनती मरवा दिए। मैं बात न्यू कहूं हूं, याद कर लियो एक बार। सरू में गांव में बढ़के, और जो हजारों साल पुरानी परंपरा थी अपनी गांव की, बूढ़े ताश खेल जा रहे इकट्ठे होकर, समाज इकट्ठा होया करता, पुलिस वाला ने गांव में बढ़के पाछे लाल करे थे, याद से नहीं से? वह लठ न्यू मारे थे न्यू देखने खाते रहे बेन में लड़न की गुंजाइश रह रही है कौन नहीं रह रही। जे उसे टेम लठ ठा लिया होता, आज दिन नहीं देखना पड़ा था, बराबर में लठ ठा लेते जो आज काम यो होता तो सा हो गया। न्यू बेरा पढ़ लिया, लड़ने की हिम्मत कौन रह रही भाई। जब बाप का लठ लग गया, बेटा कूण मचा गया ऐसा, ठीक हो या उठे कौन था। न्यू ने दिमाग लाया, अरे को बीमारी को नू बीमारी हो, अरे को कुत्ता बिल्ली दूसरा काम में बैठ जाएगी, कोई ताश खेले, अपने डॉक्टर भेज दियो, युगाम राम फैसला खतरा नहीं हम घर तक काट दे। लेकिन एक बात चैलेंज करा, हाँ यह बात समझाना यहाँ, यू बुखार जो है यू सदियां तक था। सारे पढ़े लिखे बालक भाई, ऋषि चरक ने चरक संहिता लिखी, बागभट ने अष्टांग हृदय लिखा, संग्रह लिखा, सारे के सारे ग्रंथ हिंदी में है। चरक संहिता का भाग 1 बर्मान त्रिपाठी की पेज नंबर 315 जाकर देखो, कफ का बुखार क्या गवा है। कफ का बुखार के 32 लक्षण बताए गए हैं। सांस लेने में तकलीफ हो उसका है, गला में खराश हो उसका है, गात टूट उसका है, गंध चली जाओगी, इस टेम का इस पैर में बुखार होगा, छींक है इसका है,
सारे के सारे 32 के 32 लक्षण देख के बताया भाई। उसका बाहर कौन सा लक्षण आया बताओ भाई। किसी का सींग जाए में के पुंजर पंजर निकल गया, किसी का बुखार में। अरे ताप पे तो था, इसका ऐसा श्रृंगार कर दिया। वैसे एक बार कह दे, एक गांव में नुले तरह तो कोरोना लग गया है, गदाका उठा, इतना डरा दिया टीवी ने अखबार ने, डर का माहौल बनाया गया, एक प्लान बनाया गया, पूरे एक बिसात बिछाई गई। बेगर जो भी इस बुखार में पकड़ ले, डरा दिया भाई सीधा अस्पताल में। अस्पताल में पूरी तैयारी करी गई, जंदे ग्लूकोज लाई गई, और उस बुखार में जो ग्लूकोज लग गई तो भी फेफड़े चौको होंगे। उस बुखार में टाइफाइड बिगड़ा लोगों का, फेफड़े चौकोए। उस बुखार में एसी में एडमिट करे तो फेफड़े चौकोए। नाम लिया गया झूठी बीमारी का। लोगों उस टाइम में भी, जिस टाइम लोग भीतर बढ़ रहे थे, जिसका बालक का बीमारी काट दी, जिसका बूढ़ा काट दी, मैं मेरा घर लेकर जिस टाइम कोई घर नहीं बढ़ने दे। जब बालक ने ऊपर चबारा में रोक दिया बालक है, और मैं मेरे बालक उसके बालक थोड़ा छोड़ दिया, बालक दो घंटे में ठीक हो गए, क्योंकि डर का माहौल था, सारा डर का माहौल। लोगों अगर इस दुनिया में इस षड्यंत्र न कोई तोड़ सका है तो देश भारत है, और इस भारत में कोई षड्यंत्र तोड़ सका है तो हरियाणा है, हरियाणा में कोई तोड़ सका है तो वह वीरांगी भूमि आप जड़ा खड़े हैं, ये लोग हैं जो तोड़ सका है। कोई बाहर का बचाना नहीं आओगा, ना को चौटाला बचाना होगा, ना को उड्डा बचाना होगा, ना को रणदीप बचाना होगा, ना को माजरा बचाना होगा, ना को बीजेपी बचाना होगी। क्योंकि तीनों बेरा है, जो बोलेगा या तो मारा जाओगा, नहीं पार्टी से काटा जाओगा। ये आपके बालका की लड़ाई है। अरे जिसका बाप मर जाए नहीं बाप है, अनाथ हो जाए है, और उसका बालक का जिसका जिक्र थप्पड़ मार देगा। अरे बालक का माँ बाप जिंदा होया भी एक डॉक्टर की हिम्मत रहा, जिस टिक्का में नून मेरा के केमिकल है, उसका बालक का टिक्का ला देगा डॉक्टर। नपुंसक हो गए के? ठीक है बालक तो हो गए, क्योंकि इनका बाप का ला दिया, इनका बाप का जिसने लाया नहीं, आज पूछने तो गए कौन था हम जाके। अगर वो हम एक माँ मर जाए, माँ 55 साल की, मन जा हमने जाके उसका कहा खड़े हो तेरी लड़ाई लड़ांगे, तेरी माँ मरी है, मारी माँ मरी है, तरक्कर मारी मरेगी। और छोरा नु कहा है अजी मेरा ब्योत को नहीं, तेरी माँ कहने को गांव का हाथ कर देना नहीं, तू सारा गांव का लठ भजवा दे, तेरा ब्योत न्यू को नहीं, क्योंकि सरकार ने मार दी। नरवाना में एक 24 साल का छोरा मारा जावा है, इसका बाप है। बाणिया का लड़ा, बाणिया का 4 दिन डेड बॉडी सड़ जाए उसकी, लेकर बाणिया का अपना धर्म निभावा है। कौन जुम्मेवार होगा इन बाका का? मैं एक बात कह रहा हूं बार बार, एक छत्तीसगढ़ में एक माँ का आता एक शेर बच्चा खोस ले जा, शेर सुत्ती कहता है, 2 किलोमीटर जाकर जंगल में उस शेर बता बालक ने खोस लिया। माँ कड़ा गई माँ आज अपना बालक ने देन लाग, मेरा बालक का ला दो, पूछो तो पहले क्या है उसमें। अरे ऐसे नष्ट बर्बाद हो गए, क्या करांगे उस नस्ल का फसल का, के किल्ला कह के लावांगे। वो कह चौड़े बैठ के समान समारोह करने लगे रहे, समारोह क्या का समारोह कराई है। बालक बर्बाद होने ला रहे, बूढ़े बर्बाद कर दिए, दुनिया भर की बीमारी में ठोक दी टिक्का गल है। नुका कैथल बस स्टैंड पर पकड़ा धक्का टिक्का ला दिया, परसों का एक जवान छोरा का ला दिया। क्यों बैठे हो रहा भाई, जो अपना धक्का करने लग रहे हैं अपना खिलाफ, कोई ठीक है किसी ने लुआनी लुआओ भाई, हम कहते ना लुआओ, लेकिन एक आदमी नहीं लुआना चाहता, उसका धक्का बस स्टैंड में जाकर टिक्के ठोकने लग रहे। भाई कौन सा खून की बात कर रहे हैं आप तो वो खून है जिसने मुगला का टाइम में भी लगान कौन दिया। आज भी हरियाणा में कई गांव से है जिसने मुगला टाइम में लगान कौन दिया, अंग्रेजा टाइम में लगान कौन दिया, गुलामी कौन कदे सहन करी। और बात रही कच्छा की, ये मुंह का कच्छा लुआ हुआ है, कौन लांदे भाई, जल ठहर के है। और प्रशासन था, चंडीगढ़ प्रशासन ने कह थे ताकत है तो उरा खड़े लाके दिखाओ भाई। और किसी में मत तो हरियाणा में 24 घंटे गाड़ी में रहा, 24 घंटे नक्के पर लिखना। हाँ किसी हरियाणा में किसी सरकार ने माँ का दूध पी के तुम्हारा लुआ कच्छा, जब तक जीवांगे आजाद जीवांगे भाई। अरे बड़का किसी ने हाथ कर दिया, हाथ नहीं पाओगा बखो मत है, गलत कह रहे हैं कि मैं तामे जो नु कह नहीं। अगर मेरा को नहीं बिगड़ा कि मेरा बिगड़न खतर लुआ हो कि मैं 8 डोज आई इधर, 8 डोज कड़े कड़े बचोगे। डॉक्टर साहब गलत बात हुई, सारा 2 साल तक बह करने लग रहे। अरे न्यू तो पूछ लो जो कंपनी का है इसमें भाई, इसका यह साइड इफेक्ट हो उसका है, वह तो बता दो। कंपनी तो न्यू का इसका लागण तो मर भी सका है, इसका लागण तो आगे केवरा बालक भी नहीं पैदा हुआ है, फिर भी बाकान देने लग रहे। भाई गाम राम तनु कहना आया, जिसका जी करा भाई रोज की 2 लुआ लो भाई, लेकिन कोई आदमी नहीं लुआना चाहता, उसका गला खड़े और भाई कैथल कुथल में खड़े बस स्टैंड रेलवे स्टेशन पर, अगर कोई नुका नहीं बस दिक्कत है हम चेक करांगे।
वह गांव खड़े हो मारा दो फोन करो गला मामला गंगा नहीं ताम भी बालक को नहीं भाई यूपीओदा गांव तो क्रांतिकारी गांव है और गांव में जाओ भाई और अपना संगठन बनाएगा खड़े हो भाई कोई दिक्कत लाओ जो क्योंकि मतलब भाई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है सरकार का वह स्वैच्छिक है किस बात की बदमाशी भाई किस बात का धक्का कर रहे हैं और कोयडा महल्ले मूल्य की कोई तैयारी कर रहे हो नहीं उसका पकड़ो जाएगा भाई तो क्या कर रहे हैं अरे 5 बजे दुकान बंद करा रहे हैं 2 जून की रोटी खोसली लोगों की रात अपना गांव के भी कई जगह कैथल पे दुकान कर रहे होंगे 5 बजते उनको 18 ला देंगे अगर आ जाओ कड़ा जाओगे रहा कौन लड़ेगा ये बड़का तो आगे लड़ने का छोड़ दे कौन ये कौन लड़ेगा इन खातर कौन लड़ेगा भाई इतनी सी बात लेकर आए हाँ लड़ना पड़ेगा बिना लड़े कोई रानी नहीं गुलामी ये बालक है नहीं फोटुआ में थूक क्या करेंगे भाई नु कहेंगे जो गुलामी आई नहीं ये कमीन थे ये कमीन जो होंगे रोक लेंदे इन पर रुकी को नहीं ये सारे बालक आगे इब काली गुलामी कदे जावे नहीं की मैंने शब्द अपने विराम दे मैं कोई गलत बात लिखी माफी दी भाई मैंने बोल रहा हूँ और कोई बोलेगा इस पे बैठ जा रहा भाई योद्धा गांव के बुजुर्गों काका ताऊ और भाई यार दोस्तों सबको मेरी हाथ जोड़कर नमस्ते भाई कई लोगों को ऐसा लगता है शुरू में ये लोग लगा कि भाई यो देवेंद्र बलारा जो है ना यो विरोध करे है इन चीजा का मैंने जब शुरुआत करी थी बहुत थोड़े लोग थे जिनके समझ में आया करती अक्टूबर 2020 में तो सुशील ने दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जाके ने जब प्रदर्शन करा था तो मेरे ख्याल 60 एक बालक थे 62 लोग थे पूरे भारत से कॉल आई कि भाई इस फर्जीवाड़े की पोल खोलनी है और कौन कौन आदमी आना चाहता है वो आ जाओ तो 62 आदमी आए थे उसके अंदर जिस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट कपिल बजाज का जिक्र था उसने पीएचएफआई से लेकर के आज तक के पूरे षड्यंत्र और अगले तक का पूरा खोल कहने अपने ब्लॉग्स के अंदर लिख रखा था उस आदमी को नौकरी से निकाल ही इसलिए दिया था कि वो इस पूरे के पूरे फर्जीवाड़े की पोल खोल रहा था हम जैसे लोग जो बोल रहे थे हम लोगों को यह खतरा रहता था कि अगर ये आवाज जनता की आवाज बन गई तो ये हमको छोड़ेंगे नहीं क्यों ये खतरा था क्योंकि आप सोच लीजिए कि जिन लोगों का ये षड्यंत्र है वो लोग हैं जिन्होंने गद्दी पे बैठे हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को गद्दी पे जब वो बैठा था मतलब उस टाइम पे प्रेसिडेंट था उसको गोली मरवा दी थी आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसी मुल्क का राष्ट्रपति अगर उन लोगों के खिलाफ बोलता है इस पोल खोलता है उसी परिवार की पोल हम लोग खोल रहे हैं तो वो उस आदमी को छोड़ते नहीं किसी भी हालत पे चाहे उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करें चाहे उसकी जबान को खत्म करें चाहे वो उसको खरीद लेते हैं वो उसको खरीद भी लेते हैं तो ये भी पूरे चांसेस है कि कल को इन लोगों को बड़ी बड़ी ऑफर मिलने लगे कल को मेरे को ऑफर मिलने लगे धमकियां मिलने लगे और हम लोग बिक जाएं ये पूरा चांस है इसलिए अगर इस लड़ाई को लड़ना है तो इस बात को मान के चल लेना कि आने वाले टाइम में हम लोग बिकने वाले हैं या मरने वाले हैं या बिकने वाले हैं या मैनेज किए जाने वाले हैं यही बात कही थी सुशील भाई ने 2 मिनट पहले कि कैसे लड़ेंगे इस पे भी जिक्र करेंगे इसलिए मुझे बड़ी दुनिया ये कह रही है कि बलारा साहब आप अपना संगठन बनाओ और हमारे को बुला लो मैंने संगठन बनाया और मैं बिकने के लिए तैयार हो जाऊंगा उसी टाइम पे इसलिए मेरा काम है आप लोगों को संगठित करना संगठन आप बनाओगे अपने गांव का खुद यहां का अपना कोई संगठन नहीं नहीं हम आपको तरीका बताएंगे पूरी पोल खोलना बताएंगे कि भाई या अखबार में जब यह खबर आवे तो उसका यो मतलब होया करे होता क्या है हमारे पास एक घर में जागरण आएगा एक घर में भास्कर आएगा एक घर में टाइम्स ऑफ इंडिया मतलब ऐसे करके अलग अलग अखबार आ जाएंगे षड्यंत्र जब चलता है इनका बड़े घरानों का तो एक अखबार में एक खबर आती है दूसरे में दूसरी आती है तीसरे में तीसरी आती है तो किसी को भी पूरा षड्यंत्र समझ में नहीं आता जैसे छोटे बच्चों की किताबों के ऊपर लगा होता है छोटे बच्चों की किताबों पे क्या होता है वो डॉट लगे होते हैं वो बालक पेंसिल लेकर उसने मिलांदा चला तो वो 8 का बन जाएगा उन्हें मिलांदा चलेगा तो तस्वीर बन जाएगी तोता बन गया कुछ भी बन जाएगी
वो डॉट, एक एक डॉट दूर दूर होती हैं। वो ऐसे ही ये खबरों का खेल है, डॉट्स हैं वो खबरें। अगर उन डॉट्स को मिला करके देखोगे तो तस्वीर समझ में आएगी कि तेरे का इतनी बड़ी खबर है या इतना बड़ा रोड़ा है यू। मैं भी जब शुरू शुरू में बोलने लगा, घर वालों ने भी कहा क्यों पागल हो रहा है, लोगों के कौन आंधी समझ में। मैंने एक बात कही, मैंने बेरा लाग लिया। अगर मुझे पता लग चुका और मैं ना बताऊं तो मैं इंसानियत का दुश्मन। पता लगने के बाद भी अगर मैं चुप हूं तो मैं इंसानियत का दुश्मन। अपना अपना जुगाड़ करना बहुत मुश्किल बात नहीं है मेरे लिए कि मेरे बालक का ना लग गया, अगर मैंने बेरा है यो खतरनाक है। लेकिन अगर अपना अपना कर लूं तो फिर मैं खतरनाक, मतलब मेरे से गंदा आदमी कोई नहीं समाज में। इसीलिए मैं बताने निकला। लोगों ने समझ में नहीं आया, लोगों को कारण क्या था उसका, बहुत बड़ा कारण कि कभी उस नजर से देखा ही नहीं लोगों ने। किसान आंदोलन में भी मैंने एक किसान नेता नहीं छोड़ा जिसको मैंने ये ना कहा हो कि भाई आने वाले टाइम में इस मुद्दे पे बोलना पड़ेगा, नहीं तो कत्ती नस्ल खत्म होंगी। अब क्योंकि पूरी बात को समझने के लिए 3-4 घंटे चाहिए, तो कोई आदमी आधे घंटे में कैसे समझेगा इतना बड़ा। भाई हाथी की सिर्फ पुंजड़ देख के कैसे पता लगेगा कि हाथी कितना बड़ा हुआ है, वो तो पुंजड़ ने हाथी थोड़ा समझ बैठना है। तो यो काम था कि हमारे हाथ में जो अब तक आपको जो जानकारी है ना, मैं आपको सही बताऊं, वो इतनी है जितनी हाथी का पुंजड़ है। तो आप लोगों को और हम लोगों को, बल्कि मैं अपने भी कहूं, मेरे को भी इतनी ही पता है। असली खेल तो मच मच बड़ा है, लेकिन उसका थीम समझ में आ जाना चाहिए कि थीम क्या है और उसका मकसद क्या है। हम पहली बात तो ये बात साफ करें हम लोगों को, मैं भी अपनी तरफ से भी दे दूं और जितने लोग यहां बैठे हुए हैं इन सब की तरफ से भी, कि हम किसी भी टीके के खिलाफ में नहीं है। पहली बात तो या हम इसके विरोध में नहीं है, लेकिन इंसानियत के नाते और इंसान होने के नाते मेरे शरीर पे मेरी मर्जी होनी चाहिए। मेरे शरीर को छुएगा कोई तो मेरी मर्जी होगी। तो मैं अपने शरीर में कोई केमिकल लेना चाहता हूं कि नहीं लेना चाहता हूं, यह मेरे ऊपर छोड़ना चाहिए। अगर कोई आदमी मेरी मर्जी के बिना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे शरीर के साथ छेड़खानी करता है तो वो रेप की कैटेगरी में आता है। यह बात मैंने एक मास्टर जी को बोली थी, गुड़गांव में बैठे हुए थे। वो कहने लगा, मैंने मेरी छोरी ने तो को नहीं लगवाई, मेरी बहू ने लगवा ली। तो मैंने उसको ये बोला, पहली बात तो ये बताओ कि तुम दोनों ने क्यों नहीं लगवाई। अकजी हमने बेरा है या अच्छी को नहीं। अच्छा, फिर जब तने बेरा है या अच्छी नहीं तो तने फिर अपनी घराली के क्यों लगवाई। बोला जी उसके सकून तो मजबूरी में लुआई। मैं कहा ओके, कैसी मजबूरी, कि उसका जो डीडीओ है वो कहने लगा कि तनख्वाह नहीं निकलवाएंगे अगर नहीं लगवाओगे तो। मैंने उसको सिर्फ एक ही सवाल पूछा था और मैं चाहता था कि उसका आड़ा लगना चाहिए। वह मखा जा अगले महीने वो डीडीओ न्यू कह दे कि अपनी छोरी ने एक रात खातर नहीं भेजेगा तो कोनी पर तनख्वाह कटवाऊं, तो फिर तनख्वाह खातर उन्हें भी भेज देगा। फिर तो जब तने लुगाई का यू बां कर दी उसके आगे मजबूरी में, शरीर का अंग है बां भी, तो रेप में भी तो शरीर के अंग छेड़े जावे हैं। तो काश तने अपनी बाई अपनी लुगाई की बाजू दे है, कल अपनी लुगाई का शरीर अपनी छोरी का शरीर भी दे देगा, फिर तो तू तनख्वाह खातर है। यो गलत है भाई, नहीं देने चाहिए। मजबूरी से को भाई नौकरी नहीं जान देंगे, तनख्वाह नहीं जान देंगे, रेलवे स्टेशन में नहीं जान देंगे, पिलसन नहीं काटेंगे, अपने बस में नहीं जान देंगे। इसका मतलब अपना शरीर सौंप देंगे उनते है। इसका मतलब यो है कि रेप करवावा हम अपना भी, अपने बालका का भी, अपने घरवाला का भी। हम नहीं बर्दाश्त करेंगे भाई, ये बात हम नहीं करेंगे, ये बर्दाश्त हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे अपना। इसीलिए मैंने ये कहा कि भाई अगर कोई दवाई लेना या ना लेना मेरी मर्जी है, तो उसको दिखाना या ना दिखाना भी मेरी मर्जी है। तो वो कौन होता है डीसी, वो कौन होता है यह आदेश पारित करने वाला। सेक्रेटेरिएट बनी हमारे पैसे से, जो उसमें बैठा नौकर नौकरी करने लग रहा वो हमारे पैसे से तनख्वाह लेने लग रहा, और वो हमारे को कह रहा है कि तुम यहां घुस नहीं सकते बिना दिखाए कागज। आज तो ये कह रहे हैं कि ये तुम्हें पहनना पड़ेगा मुंह के ऊपर, तब तुम सड़क पे उतर सकते हो। कल को कह देगा कपड़े पहन के नहीं आ सकते, तुम नंगे आना पड़ेगा तुमको, तो क्या सारे नहीं उतार दोगे।
हम कौन सा कपड़ा पहनेंगे नहीं पहनेंगे ये कोई और क्यों बताएगा हमारे को, हम बताएंगे भाई। सरकारें इसलिए नहीं बनी होती कि वो हमको बताएं कि तुमको कहां उठना है, कहां बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, क्या रखना है। सरकारें इसलिए होती है कि हम बताएंगे उनको कि तुमको ये पॉलिसी बनानी है और ये पॉलिसी से वो पॉलिसी बनानी है कि हमारे बच्चों की जिंदगियां बढ़िया हो, हमारी जिंदगियां बेहतर हो। लेकिन ये हमारी जिंदगियां बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। सिर्फ आज की सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, आप सोचिए तो सही, ऐसा क्या हो गया कि आपका राहुल गांधी भी उतना ही जोर लगा रहा है बूस्टर डोज के लिए जितना अरविंद केजरीवाल लगा रहा है। जो अमित शाह की भाषा है वही नरेंद्र मोदी की और वही अरविंद केजरीवाल की, वही आपकी सीपीआई की है, जितने भी कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकारें हैं, वही उद्धव ठाकरे शिवसेना वाला, वही अपनी ममता बनर्जी लग रही है, वही अशोक गहलोत कांग्रेस वाला। अपने आड़े प्रदेश की हाथ ला लो ना, एक नेता ऐसा हो तो, एक नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उसकी फैमिली ने नहीं लगवाया, अगला ने कति नहीं बताई लोग आता है भाई। अगर ये बढ़िया है तो उन्हें लाइन में लाग के सबसे पहले लेनी चाहिए थी, और अगर यह खराब है तो उसने लोग आता बताना चाहिए था, उसके परिवार ने नहीं बताया। भजनलाल परिवार, बंसीलाल परिवार, चौटाला परिवार, कोई परिवार ऐसा नहीं। अपना सुरजाला खुरजाला जितने पुर्जे, जितने सारे पुर्जाले जितने हैं सारे, किसी ने भी नहीं लगवाया। सोचो क्यों नहीं लगवाया? क्योंकि वो लोग इतने शाणे हैं कि वो अपने आदमियों को ड्यूटी लगाते हैं कि भाई पता करो यू सौदा के है। उनने सौदा पता करा तो देखा कंपनी की वेबसाइट के ऊपर, कंपनी ने जहां वेबसाइट दे रखी वहां पे ये लिखा हुआ है बकायदा कि भाई अगर तुम लोग ये लेते हो तो उससे पहले तुमसे डॉक्टर एक बात पूछेगा, क्या तुम्हें कोई एलर्जी है, क्या तुम नशा करते हो, क्या तुम्हारे शरीर में किसी चीज के प्रति रिएक्शन आता है, क्या तुम प्रेग्नेंट हो, मतलब अगर लेडी है तो, या बच्चा प्लान कर रहे हो, क्या तुम्हें कभी जिंदगी में बुखार हुआ है, क्या तुम्हें इस तरह की जानकारियां हैं, क्या आप में से या कभी किसी में से दुनिया में किसी डॉक्टर ने किसी तक पूछा थारा कोई बीमारी तो नहीं? ये जो सारी बात पूछी है क्या किसी पे? नहीं पूछी। अगर नहीं पूछी तो ये अगली कहानी सुनो, एक और सुनो। हाँ, इससे अगली कहानी सुनो। हाँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है। इससे अगली कहानी सुनो आप। जब आपने उसको बताया, जब आपने अपने शरीर के बारे में बताया कि हाँ मुझे ये तकलीफें होती हैं और हो सकती हैं, तो फिर अगला फर्ज है कि टीका लगाने वाला डॉक्टर आपको बताएगा कि जी ऐसा है। अगर वो 18 साल से ऊपर का बंदा है तो वो उसी को बताएगा, 18 से छोटा है तो उसके मां बाप को बताएगा, और बता के कागज के ऊपर साइन कराएगा कि मैंने इस तरह बता दिया। क्या बताएगा? वो उसको ये बताएगा कि जी कंपनी की वेबसाइट पे ये साइड इफेक्ट लिखे हुए हैं और ऐसा हो सकता है। मैं नहीं कहता साइड इफेक्ट होएगा, मैं कंपनी कहती है कि ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। उस साइड इफेक्ट में क्या क्या है साफ साफ लिखा है। ब्लड क्लोटिंग हो सकती है, आपको ब्लड क्लोटिंग अगर हार्ट में होगी तो हार्ट अटैक, दिमाग में होगी तो ब्रेन हेमरेज, प्रजनन अंगों में हो गई तो नपुंसकता या बांझपन, अगर शरीर के किसी और अंग में होगी तो पैरालिसिस, अंदर अंग जिसने कहा करे लकवा, या आपको सिर में दर्द रह सकता है, आपके शरीर में दर्द रह सकता है कहीं और, जोड़ों में दर्द, आपका थकावट रह सकती है, आंखों की रोशनी जा सकती है, आपको खारिज हो सकती है, आपके शरीर पे फफोले होकर फूट सकते हैं, आपको पीरियड्स में दिक्कत आ सकती है, लेडीज में कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है, ऐसी ये सारी की, और यहां तक कि डेथ भी हो सकती है। ये बकायदा कंपनी की वेबसाइट और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वेलफेयर डिपार्टमेंट क्या लिखा हुआ है। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट लिखा है, रिजल्ट्स इन डेथ, रिक्वायर इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, रिजल्ट्स इन परसिस्टेंट और सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी, मतलब आपको परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, आपके शरीर के अंग काम करने बन सकते हैं। और इवोक सिग्निफिकेंट पेरेंटल कम्युनिटी कम्युनिकेशन कंसर्न, इसका मतलब है
कि आप जिंदगी भर ऐसे हो सकते हो कि मां बाप नहीं बन पाओगे, या बन पाओगे तो आपके बच्चे कुछ और पैदा हो सकते हैं। और ये 3-4 दिन पहले एक अखबार की खबर भी है कि एक नया वायरस आया है, नया वेरिएंट, जिसकी वजह से जानवरों जैसे बच्चे पैदा हो सकते हैं। असल में वो वेरिएंट ही नहीं है। वो क्या करते हैं कि पहला जब लगा, आपको पहली सुई लगी, उसके बाद उसके जो साइड इफेक्ट हुए उसको उन्होंने दूसरा वेरिएंट बोल दिया, दूसरी से जो साइड इफेक्ट हुए उसको कह दिया कि नया आ गया। ऐसे ही अब जब दूसरी से साइड इफेक्ट अब होंगे तो क्या कहेंगे, एक नया वायरस आया है, उससे हो रहा है, टिक्के में कुछ नहीं है। समझ रहे हो खेल? अगर जय आपा इतने पागल हां, फिर तो कोई फायदा नहीं भाई आगे लड़ाई की बात करने का। और जय तार समझ में तो आंधी हो, जा आस पास नजर तो आंधी हो कि कत्ती खुले आम फर्जीवाड़ा होने लग रहा। खुले आम कौन फर्जीवाड़ा कर रहा? WHO किस बेसिस पे कर रहा है? फ्लेक्सनर रिपोर्ट के ऊपर। फ्लेक्सनर रिपोर्ट को किसने फंड किया? रॉकफेलर फाउंडेशन। वो रॉकफेलर फाउंडेशन जिसकी तेल के कुओं का मालिक है, वो रॉकफेलर फाउंडेशन जिसने हरित क्रांति के नाम पे हमारे किसानों को जहर दिया, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज दिए अपने को, उन बीजों से कैंसर होने लगा। 1980 से पहले भी आपको कैंसर होता था क्या? उससे पहले ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियां थी क्या? 1970 में हरित क्रांति के नाम पे रॉकफेलर फाउंडेशन ने जो पेस्टिसाइड देने शुरू किए थे ना, और जो बीज देने शुरू किए थे, उन बीजों ने आज तक आपके बच्चों के अंदर वो चीजें डाल दी हैं कि वो आने वाले टाइम में उनको कैंसर होने के पूरे चांसेस है। और आज जो आपके शरीर में डलन लग रहा है इसकी वजह से भी। और यही कारण है कि आपके आसपास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर कैंसर के अस्पताल 2-2 मंजिलों से 5-5 मंजिला बनने शुरू हो गए हैं। उनको कैसे पता है कि आपको कैंसर होने वाला है? और उसका कवरिंग फायर क्या बोलेंगे? अखबारों में खबर क्या आएगी कि भाई भारत का आदमी नकली दूध पीता है, इसीलिए इसको 2025 तक 85% जनसंख्या को कैंसर हो जाएगा। ये खबर आई थी पीछे से। मतलब क्या है? होएगा इसके साइड इफेक्ट से, होएगा जो आपको दिया जा रहा है आपके शरीर में उससे, और बता रहे हैं किससे? दूध से। जब हमारे पास मैसेज आने शुरू हुए कि जी हमारे बीच मेरा वो डेटा उड़ा दिया, बल्कि चुरा लिया पुलिस वालों ने, कि इसकी किसी को बता ना पाए वो सबूत जो उसके अंदर मेरे मोबाइल में थे, उनको ये नहीं पता, अपने पास उसका बैकअप था। लेकिन मैं आपको बताऊं, उस डेटा के अंदर वहां पे एक साफ साफ दिया हुआ है उसके अंदर कि जिस टाइम पे ये पता लगा, मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं पूरे भारत से कि जी मेरे हस्बैंड को पिछले 8 महीने से नपुंसकता आ गई है। खुद बता रहा है, अपनी जानकारी बता रहा है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने अपने आप सरेआम आकर के खुलेआम बोला जी जरूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊंगा पब्लिक के सामने, अगर आप नु कहोगे ना दिल्ली पूरी सभा पूरी दुनिया के सामने बताना है तो बता दूंगा। जब ये आने लगे खबर, तो भाई साहब अखबारों में खबर आ गई कि चाइना से नपुंसक करने वाला वायरस लीक हो गया। मतलब आपको क्या लगेगा कि चाइना वाले वायरस की वजह से होया? जो आपा लगी थी ना, इस तक कुछ नहीं होया। या तो सेफ है, क्योंकि सरकार कह रही है सेफ है। आप मुझे ये बताओ कि आपके गांव में अगर कोई आएगा तो जो ये साइड इफेक्ट की लिस्ट कंपनी ने और सरकार ने अपनी वेबसाइट पे दे रखी है, क्या इसका पर्चा हर घर पर नहीं जाना चाहिए था? क्या हर आदमी को यह बताना नहीं चाहिए था? और उसके बाद अगले की मर्जी छोड़नी चाहिए थी कि लुआओ चाहे ना लुआओ? साइड इफेक्ट भी बताने लग रहे हैं, कहने लग रहे हैं तुम मर सकते हो, और फिर नुकारे धक्के तक लुआनी पड़ेगी। ये डबल स्टैंडर्ड आपको किधर लेके जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। ये टेस्टिंग कर रहे हैं कि सच्ची में नपुंसक हो गए हैं या अभी बाट देख रहे हैं, सच्ची में बुज़दिल इतने हैं या अभी अपनी मां के दूध का कर्ज चुकाने का भी मादा है इनके अंदर। ये जांच रहे हैं आपकी टेस्टिंग कर करके। सड़क पे उतरते हुए आपका मुंह चेक करेंगे, लगा रखा है कि नहीं लगा रखा। आपसे सर्टिफिकेट चेक करेंगे। ये कल को ये क्या क्या सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं, आपको अंदाजा भी है? अगर पूरे षड्यंत्र का पता चल जाए तो भाई साहब मैं आखिरी बात आपको बता देता हूं, आखिरी मतलब षड्यंत्र की आखिरी बात, ये झूठ नहीं बोल रहा हूं और बात कहने को मजाक नहीं है, ये जो मैं अगली बात बता रहा हूं। आपके जो सिस्टम है, जो आपकी फ्लश है ना, आपकी पोटी जहां करते हो आप लैटरिंग, उसके अंदर सेंसर लगने वाले हैं, समझते हो? अगर उस सेंसर के अंदर अगर आपका गट हेल्थ, यानी शरीर के अंदर ये गट हेल्थ होती है, इंटेस्टाइन के अंदर गट होता है, अगर उसकी हेल्थ खराब होगी और अगर
पोटी की क्वालिटी खराब होगी और 100 ग्राम जब 50 ग्राम पोटी फालतू कर दी तो जो खाने का जो सामान जहां वहां सेंसर लगे हुए हैं और बाहर वाले गेट पे सेंसर लगे हुए हैं, आपकी पोटी की क्वालिटी देख के बाहर का लोग लग जाएगा, घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। ये उनका आखिरी कंट्रोल लेवल है जो 2030 तक का प्लान है, जिसका नाम दिया गया यूनाइटेड नेशंस का सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी आज के टाइम पे तो आप लोगों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये महामारी और इस बीमारी के नाम पे लॉकडाउन लगने वाला है। आने वाले टाइम में क्लाइमेट लॉकडाउन लगने वाला है। जरूरत से ज्यादा बारिश पड़ेगी, जरूरत से ज्यादा ओले पड़ेंगे, जरूरत से ज्यादा गर्मी होगी और गर्मी से ज्यादा सर्दी होगी, और गर्मी के नाम पे लॉकडाउन होएगा, सर्दी के नाम पे लॉकडाउन होएगा। और इस सारे के सारे इस एनवायरमेंट को मैनेज करने का काम करता है HAARP, हार्प टेक्नोलॉजी। कुछ से बालक जवान है, ये अपना चेक कर लो, बैंगलोर के आसपास इसका सेंटर है इंडिया के अंदर। अमेरिका, चाइना मिलकर के इस पूरे के पूरे षड्यंत्र को चला रहे हैं। सारे मुल्कों की सरकारें इसके अंदर साथ हैं, सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री मैनेज किए हुए हैं। वो बिल गेट्स जो आके नीति आयोग की मीटिंग के अंदर बोलता है 2016 के अंदर कि हम लोग भारत के किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। जो प्रोग्रेसिव फार्मिंग का एजेंडा था, जिसके अंदर फार्मिंग विदाउट फार्मर्स का एजेंडा था कि बिना किसान के खेती करेंगे, उस खबर को, उस एज इट इज बात को अगले ही हफ्ते प्रधानमंत्री अपने भाषण में बोलता है। बिल गेट्स ने ऐसा क्या किया इस देश के लिए कि उसको पद्म भूषण दिया, उसको और उसकी घरवाली को मुख्य प्रधानमंत्री ने और फिर उसको ग्लोबल पीस अवार्ड दिया स्वच्छता अभियान के लिए, वहां बुला करके न्यूयॉर्क जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अंदर। ऐसा क्या किया है हम लोगों को तो नहीं पता भाई। वो बिल गेट्स जो कंपनी का मालिक है, किसका? जॉन डीरे का। जॉन डीरे का नाम सुना होगा, जॉन डीरे ट्रैक्टर जो चलता है, जॉन डीरे का मालिक कौन? बिल गेट्स। और ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी किसकी बनाई हुई है? ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम है क्या किसी को? यहां पे मैं आपको बताता हूं, इसीलिए तो हमारे नौजवानों का सत्यानाश होना तय है। ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी बनाने वाला जॉन डीरे है। जॉन डीरे ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि आपकी मिट्टी की क्वालिटी को देख के, उसकी नमी को देख के अपने आप पानी चल पड़ेगा जितनी नमी चाहिए। उसके बाद अपने आप आके ट्रैक्टर बाई कर देगा, अपने आप आके उसमें बीज बो देगा, अपने आप आकर के वो बीज होंगे। जब जितना पानी चाहिए उतना पानी सेंसर की मदद से, यहां सूखा है तो यहां पानी, इतना ही पानी वहीं चलेगा फुहारे से। उसके बाद जब आपका टमाटर पक जाएगा या कोई फसल पक जाएगी, सेंसर जैसे वो आपके वो होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, वो ड्रोन्स आकर के सेंसर से चेक करेंगे कि हाँ ये कच्चा है, अगले टमाटर पे चलते हैं, पका है, तोड़ के उसको उस डब्बे में डाल देगा। बड़ा ड्रोन आकर के जब डब्बा फुल हो जाएगा अपने आप उठा के ट्रक में लोड कर देगा। ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी आने लग रही है आने वाले टाइम में। ड्राइवरों की जरूरत नहीं है किसी ट्रक ट्राली किसी चीज को चलाने के लिए। आप मान के चलिए, इसको कहते हैं फार्मिंग विदाउट फार्मर्स। ये ब्लू रिवर टेक्नोलॉजी है, इसको बनाने वाली जॉन डीरे, और जॉन डीरे का मालिक बिल गेट्स। कौन सा बिल गेट्स? वही बिल गेट्स जिसने स्वालबार्ड सीड वोल्ट, नाम सुना किसी ने? स्वालबार्ड सीड वोल्ट नॉर्वे के अंदर है, नॉर्वे की सरकार ने बनाया। उसको पैसा कौन दे रहा? वही बिल गेट्स। वही बिल गेट्स जो स्वालबार्ड सीड वोल्ट के अंदर 3.5 लाख प्राकृतिक बीजों का मालिक बना बैठा है। पेटेंट वहां वो सारे बीज उन्हें वहां सुरक्षित कर रखे हैं। आप लोगों को जहर वाले बीज दे रखे हैं, और जो असली बीज हमारे पुराने होया कर दे वह उन्हें पेटेंट कराए बैठा है। और आगे आने वाले टाइम में बीज का कानून आने लग रहा है कि अगर किसान ये सबूत नहीं दे पाया कि उसके खेत में जो बीज बोया गया है वो कहां से खरीद के लाया, तो 3 साल की कैद है। कदम नहीं सोच रहे हो? ये खेल समझ लो आप। वो किसान जो कभी आज तक जो आदमी खेत में नहीं गया, बिल गेट्स जिसके ऊपर टेक्नोलॉजी का खेल है, वो बिल गेट्स आपका मालिक बना हुआ है। सारे बीज उसके नाम पे है। जो आप आज के टाइम पे देखो, सारे बीज बांझ हो चुके हैं। जो बाजार से बीज लेके आते हो वो तो उगता नहीं ना आपका बीज, वो बीज अगली साल नहीं आप उससे उगा सकते फसल। इसका मतलब खेती वाला बीज हो गया बांझ। डांगर वाले बीज रह रहे हैं भाई। जोटा और बलद आगे की करने के लिए मैंस ने, गाय ने, जोटा बलद यूज करो कि टिक्का यूज करो, उस टिक्के का भी पेटेंट बिल गेट्स के नाम पे है। आई बात समझ में? अब अगली कहानी बता दूं, जो ये आपको टिक्का लग रहा है, इस टिक्के का पेटेंट भी बिल गेट्स के नाम पे है। सोच लो, जिस आदमी के नाम पे ये पेटेंट है, उसने अगर जमीन के भी बीज, अगर उसने खेती के बीज भी बांझ कर दिए, उसने अगर डांगरा के बीज भी बांझ कर दिए, तो आदमी के बीज का केरा होगा आगे। अपने आप समझदार हो।
मतलब मेरे तक बताने की जरूरत नहीं, मैंने बताने की जरूरत नहीं है, मैंने बताने की सिर्फ इतनी जरूरत है कि मैं ये डॉट कनेक्ट करके आपको बता रहा हूं। मैं ये डॉट्स कनेक्ट करके आपको ये बता रहा हूं कि वो रॉकफेलर फाउंडेशन जिसने फ्लेक्सनर कमीशन बिठाया पैसे दे करके, वो फ्लेक्सनर कमीशन ने कहा अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टडीज के अंदर कि दुनिया में बाकी सारी पद्धतियां बेकार हैं, होम्योपैथी बेकार है, आयुर्वेदा बेकार है, और ये नेचुरोपैथी बेकार, एक्यूपंचर सब बेकार। उन्हें कहा भाई सिर्फ एक एलोपैथी होनी चाहिए पूरी दुनिया में। और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल स्टडीज के अंदर फिर उसके बाद से हमारी जो इस देश की सभ्यताएं थी, हमारी सभ्यता और हमारी पैथी को नीचे डाउन करने के उन्होंने वो एक यूनिफॉर्म मेडिकल सिस्टम बनाने के लिए ये WHO का प्रोपेगेंडा चालू चुरा हुआ पूरे दुनिया के अंदर। वो WHO का प्रोपेगेंडा जिसके अगर मैं असलियत अभी यहां बताऊंगा तो इन सब की वीडियो डिलीट हो जाएंगी। अगर उनके जो पोलियो वाले जो उन्होंने बनाई थी, जो उससे पहले वाली हमारे बड़का के लागन लाग रही है, उससे कितने बच्चे मरे थे और कितने करोड़ रुपए हर्जाने दिए थे बिल गेट्स ने, और कितना उनके ऊपर मुकदमे चले थे, इसकी पूरे की रिसर्च है हमारे पास। और वो दूंगा उन बच्चों को जो यहाँ के नौजवान बच्चे आप मुझे दोगे, 20, 30, 50, 100 जितने मर्जी नौजवान बच्चे आपको देने होंगे अपने, वो नौजवान बच्चों को मैं एक एक रिसर्च करके दिखाऊंगा कि किस टीके का ऊपर क्या क्या उसके ऊपर मुकदमे चले हुए हैं और आपकी पूरी की पूरी पीढ़ियों का सर्वनाश करने का खेल कैसे चला हुआ है। उनको यह बताऊंगा कि आप लोग अपने बच्चों को कैसे बचाओगे, आप खेती को कैसे बचाओगे। कल को बीमार होने लगोगे तो वो बीमार होने का तरीका, उसको ठीक करने का तरीका, सुशील के पास आयुर्वेदा जैसी एक विज्ञान अपना हेल्थ चिकित्सा है, अपने पास नेचुरोपैथी हमारे पास है, डॉक्टर BRC लगा हुआ है। तो अगर इन राक्षसों से बचना है जिनकी हर टेस्ट के ऊपर कमीशन है इनका, हर दवाई को लिखने के ऊपर कमीशन है इनका, इनके भरोसे आप सोच रहे हो कि आप स्वस्थ रह लोगे? जिंदगी भर के लिए बीमार रहोगे आप, दवा कंपनियों के गुलाम। क्यों रहोगे पता है? क्योंकि जो तेल के कुएं जिसके काबू में है वही रॉकफेलर फाउंडेशन, जिसकी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था ना, फ्लेक्सनर कमीशन जिसने बनाया था, उसी रॉकफेलर फाउंडेशन के तेल के कुएं, उसी रॉकफेलर फैमिली को क्या मिला हुआ है कि तेल के साफ करने के बाद जो उसके बाद केमिकल बचता है वो पेस्टिसाइड बनते हैं। उससे पेस्टिसाइड कंपनियों का सबसे बड़ा माफिया वही रॉकफेलर फाउंडेशन। और उस पेस्टिसाइड को खाने के बाद, ये जो खाद दवाई आप खाते हो, इसको खाने के बाद जब आपको कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर ये जैसी मारक और हार्ट अटैक जैसी बीमारियां होती है, इन बीमारियों की दवा कंपनियों का जो मालिक है वो ही रॉकफेलर। वह फैमिली जहर देने लाग रही उसका भी रुपया ले हुआ है, बीमार होने लाग रहे उसका भी रुपया ले हुआ है। आपके आधार कार्ड के साथ सब कुछ जोड़ा जा चुका है, आपका मोबाइल का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, आपकी गाड़ी का कनेक्शन, आपके सारी चीजों के कनेक्शन आपके आधार के साथ जुड़ चुके हैं। और अब जो ये आपको टीका लगाया जा रहा है इसका कनेक्शन भी जुड़ चुका है। क्यों जरूरत पड़ रही है इतनी सर्वेलेंस की? अपने बारे में तो जानकारी कुछ भी नहीं दी जा रही और आपकी सारी जानकारियां ली जा रही है। आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या ये खेल क्या चल रहा है? ये ऐसे चल रहा है कि अब तो एक आदमी अकेला भी नहीं बचा, फैमिली आईडी बन चुकी है। सरकार के खिलाफ एक आवाज उठाओगे, एक बटन दबाना है, आपकी सारी सर्विसेज क्लोज हो जाएंगी। भाई मेरा तरजी बैंक में पीछे थे, लिकड़ नहीं रहे, क्या करूं? अगर भाई तेरा छोरा उड़े दिल्ली में सरकार के खिलाफ बात कर रहा था, अगर बोला फिर मेरी क्या गलती है? गलती क्या अपने ने रोक, अपने ने करा बोला यो काम होने वाला है। पूरी फैमिली का एक भी आदमी अगर नजर उठा के देख लेगा, जो ये क्या सिखाया जा रहा है, 2 साल से देख रहे हो ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। इस फर्जीवाड़े की आड़ में आपका व्यवहार ही तो चेक किया जा रहा है कि कर क्या रहे हो। अगजियो दिखाना पड़ेगा, अब भाई फर्जी बनवा ले, भाई लगवाना तो कोनी, फर्जी बनवा ले, जुगाड़ तो लिया। अच्छा तीसरा होगा फिर करते करोगे। और एक और बता दूं, रोबोट आन लाग रहे हैं। आप लोग जिन्हें फर्जी बनवा रखा है ना, रोबोट आएगा, वो रोबोट आकर के चेक करेगा शरीर में सेंसर मार के, अगर इसने तो फर्जी सर्टिफिकेट बना रखा, इसके अंदर तो वो है ही नहीं मटेरियल, अभी डालो इस हरामखोर के अंदर। फिर कैसे बचोगे भाई? इतना तो सारे के सारे अपना सरेंडर कर चुके होंगे। फर्जी सर्टिफिकेट बनवाना भी उतना ही बड़ा गलती है जितनी बड़ी गलती लगवानी हो सकती है। मैंने गंदा गलती है, मैं तो बताऊं कि न्यू हो सका है। ये आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने का खेल चल रहा है। यस वालों का काम होगा। बैंक आपके बर्बाद होने वाले हैं,
साइबर अटैक आने वाला है। साइबर अटैक में आपके मोबाइलों में रखी हुई, आपके घरों में रखी हुई, आपके कंप्यूटरों में रखी हुई सारी जानकारियां फ्लश हो जाएंगी। सब कुछ बैंकों में रखा आपका पैसा सारा का सारा साफ हो जाएगा। और ये जो कानून अभी बनाया है, पहले बैंकों में 1 लाख रुपए की सेफ्टी थी, अब आपको बोला जी आपके 5 लाख सेफ हैं। मतलब किसी का 1 करोड़ अगर है पड़ा हुआ, रिटायरमेंट के बाद के 50 लाख पड़े हैं, तो आपको केवल 5 लाख मिलेंगे। जिसके 5.5 लाख पड़े हैं उसको भी 5 ही मिलेंगे। 5 अपर लिमिट है और रुपए नहीं मिलेंगे। सोशल क्रेडिट सिस्टम आ रहा है चाइना की तरह। सोशल क्रेडिट सिस्टम के अंदर आपसे यह पूछा जाएगा, तुम गुलाम बनने के लिए तैयार हो? हां जी तैयार हैं। तो ये लो आज का खर्चा, आज के दिन का खर्चा। आपको बैंक के अंदर जाने के बाद ये सर्टिफिकेट, अभी तो सर्टिफिकेट आ रहा है, आने वाले टाइम में यहां चिप लगने वाली है। अगर वो चिप भी आप लगवाने को तैयार होते हो, अगर आप ये सर्टिफिकेट बनवाने को भी तैयार हो, तो यकीनन वो चिप लगवाने के लिए भी तैयार हो गए। और वो चिप लगने के बाद अगली चिप यहां लगने वाली है गुद्दी के अंदर। आप कंट्रोल हो गए कंप्यूटर से। बड़ा अजीब सा लगता है कि जब मैं ये बात कहता हूं लोगों को। इस बात का एक छोटा सा 2 एग्जाम्पल दूंगा सबूत के तौर पे। पहला सबूत यह है कि अगर यहां मेरे बुजुर्गों से पूछा जाए या किसी से भी पूछा जाए, 1980 के दशक में, 90 के दशक में और सन 2000 में भी अगर कोई आपसे ये पूछता कि आने वाले टाइम में एक ऐसा सामान आएगा जिसमें आप दूर बैठे आदमी की शक्ल देख लोगे और वो जूते जितनी शक्ल का होगा, तो मारा दादा उन्हें कंधा पागल ना बनावा, बेवकूफ बना रहा है हमने, के बेरा नहीं मारी इतनी जिंदगी बीत गई। या जो मोबाइल का जो अवधारणा है ना, आपको पता है ये 1980 में तैयार था, ये उस टाइम पे तैयार था। तो हमारा आदमी अगर उस टाइम पे कोई मेरे जिस आदमी आके कंधा ना कि आने वाले टाइम में इसी चीज आवेगी, तो वो उस पर यकीन नहीं करता, लेकिन वो तैयार था। आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो तैयार है, जो मैं आपको बता रहा हूं ना तैयार है। आपको यकीन नहीं आ रहा तो आपको सर्च करना पड़ेगा, जितने ये बच्चे हैं जितने बैठे हैं, न्यूरालिंक के बारे में। एलन मस्क की कंपनी है, एलन मस्क ने न्यूरालिंक बनाई थी, बनाने के लिए फंडिंग किया था, बहुत पहले खरीदी थी, 6 साल पहले। न्यूरालिंक एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर चुकी है कि अगर आपके दिमाग के साथ उसको कनेक्ट कर दिया जाए तो आप अपने किसी भी, मतलब आपकी कोई भी मेमोरी डिलीट करके नई मेमोरी दे सकते हैं, आपसे जो चाहे काम करवा सकते हैं। और महीना पहले एलन मस्क का बयान भी आया था कि 2022 तक हम लोग आदमियों की खोपड़ी में भी चिप लगा देंगे। बंदर के ऊपर सफल परीक्षण हुआ है। जो ये टेस्टिंग चली थी ना, जो 5G से लोगों को मारा गया था, जो गलत इलाज करके लोगों को मारा गया था और जिसको लहर का नाम दिया गया था, इस खेल को आपको पर्दाफाश करना है अब। क्योंकि अप्रैल के अंदर फिर से मौतें होने वाली हैं। अप्रैल के अंदर फिर से मरेंगे लोग। मार्च अप्रैल में कब मरेंगे? गलत इलाज से मरेंगे, इसके साइड इफेक्ट से मरेंगे, और 5G का फुल रोल आउट होने जा रहा है, उससे मरेंगे। आपके चलते चलते बच्चों को हार्ट अटैक और लंग्स खत्म हो जाएंगे, और उस टाइम पे आपको ये दिखाया जाएगा टेलीविजन के ऊपर कि ये तीसरी लहर है। जो सेना है, सेना को लगने लग रही है, और हमारे सिपाही हैं, पूरा बात उनको लगने लग रही है, तो इस पे पर्सन है कार्यवाही होगा कि मतलब फिर देश का क्या होगा? हाँ, भाई ने बोला, सिल्लू है आपका नाम ना? दो भाई, सिल्लू बहुत मेहनत भी कर रहा है और ये सवाल एकदम जायज है। सिल्लू ने कहा कि जो पुलिस और फौज के लग रहा है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पुलिस और फौज को रिप्लेस करने के लिए रोबोट्स आ चुके हैं, तैयार बैठे हैं। देश की जनता जिस दिन ये कह देगी कि हाँ आलमपना हम तैयार हैं, आप 3 लगाओ, आप 5 लगाओ, आप 6 लगाओ, जिस दिन आप ऐसे तैयार हो जाओगे तीसरी डोज भी लगवाने के लिए, उसी दिन रोबोट्स आ जाएगा आपको चेक करने के लिए कि दूसरी ला रखी कि नहीं ला रखी। पहली बात तो यह बता दूं। उसके बाद धीरे धीरे आप एक चीज गौर फरमाइए, बैंकों में अगर कोई नौकरी से रिटायर हो गया, नई भर्ती नहीं होएगी। पुलिस में भर्ती होकर पुलिस से रिटायर हो गया, दोबारा भर्ती नहीं होएगी, नई भर्ती कोई नहीं होएगी। जिन बड़का ने भर्ती के चक्कर में लुआए है ना, नहीं होएगी भाई, कोई भर्ती नहीं होगा, कति गारंटी है। रीजन क्या है? आपका काम करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम पुलिस का काम करेंगे कैमराज, हाई रेजोल्यूशन कैमराज, और आर्मी इनको नहीं चाहिए, क्योंकि जो ये षड्यंत्र है, इस षड्यंत्र का नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पूरी दुनिया से बॉर्डर्स खत्म करने का प्लान है कि दुनिया के ऊपर एक सत्ता होगी, जैसे एक पार्टी। आपने याद हो अगर आपको 2014 में आने के बाद ये नारा आया था, 1 नेशन 1 टैक्स,
वन नेशन वन वर्ड, वन नेशन वन बैंक, वन नेशन वन इलेक्शन। याद है कि पूरे देश में इलेक्शन एक बार होना चाहिए, रोज रोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि रोज रोज होने में इब्जुकर आज पोल पट्टी खुल गई, आप आड़े बैठे हैं, आपने तो कवत है कि आपका लॉकडाउन, लेकिन पंजाब में होने लग रही रैलियां, तो अब हम लोग रैलियों पे आवाज उठाते हैं। तो आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के इस आवाज की वजह से वो कहते भाई हम तो रैली बंद कर रहे हैं, हमने तो अपनी रैली भी बंद कर दी, नहीं तो बीमारी बहुत खराब है, ऐसा कर सकते हैं। ये आपको इनकी रैलियों पे सवाल नहीं उठाने हैं, आपको अपने मौलिक अधिकारों के लिए सवाल उठाने हैं। तुमने करनी हो करो, ना करनी ना करो, हम घरों में कैद नहीं रहेंगे, हम जबरदस्ती नहीं लगवाएंगे, हम नहीं दिखाएंगे, हमारी मर्जी, हमारा शरीर, हमारा देश, हमारा मुल्क, हम टैक्स देते हैं, हमने वोट दी है, तुमको यहां बैठने की हमने वोट दी है, बैठ के डिसीजन लेने की, तो हम बताएंगे तुमको तुम कैसे चलोगे। ये असली नागरिक का अधिकार है, ये नागरिक का अधिकार है कि वो अपनी सरकार से सवाल पूछे, ना कि उसके हिसाब से चले। तो आप ये देखिए, ये आर्मी और पुलिस का खेल यहां तक आने वाला है, आपको नौकरी इनको कोई नहीं चाहिए, इसीलिए हर डिपार्टमेंट के अंदर जो भी भाई यहां प्राइवेट नौकरी करता हो या सरकारी करता हो, हर डिपार्टमेंट के अंदर, सरकारी में खास तौर पे ओवरबर्डन है, और उस आदमी से वो काम करवाया जा रहा है जो उसकी नौकरी में है ही नहीं। मास्टर पढ़ने के लिए था, उसको पढ़ाई के अलावा बाकी सारे काम दिए जा रहे हैं। पुलिस वालों का काम था न्याय व्यवस्था देखना, वो काम क्या देख रही है, किसी ने मुंह ढक रखा कि नहीं ढक रखा, किसी ने ला रखा कि नहीं ला रखा। मतलब आप बैंकों में चले जाओगे, बैंकिंग को छोड़ के सब कुछ होने लग रहा है वहां, बैंकिंग को छोड़ के सब कुछ हो रहा है वहां। आप किसी और डिपार्टमेंट में चले जाओगे, जो उस डिपार्टमेंट का काम है वो नहीं हो रहा बस, और बाकी सारे काम हो रहे हैं। ये खेल समझने की बात है आपको। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में दो बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल चुका है, एक बार संसद में और एक बार उसके अंदर लाल किले से। और भाई साहब अपना नीरज चोपड़ा, अपना अनिल कपूर, अपना चरणजीत सिंह चन्नी जो ये मुख्यमंत्री है, इसको बनाया इसलिए गया क्योंकि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बहुत बड़ा हिस्सा है चरणजीत सिंह चन्नी। अरविंद केजरीवाल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है, राहुल गांधी की मां इसका हिस्सा है, मनीष सिसोदिया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ झलक के काम कर रहा है, आपका ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ काम कर रहा है, आपके चौटालाज उनके साथ हैं, आपके बड़े बड़े घराने जितने हैं, फॉर्च्यून 500 की कंपनियां और जितने बड़े उद्योगपति और बड़े नेता, सारे मैनेज किए जा चुके हैं। लोगों के लिए बोलने की ताकत नौजवानों में होती थी तो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए, पत्रकारों में होती थी तो गौरी लंकेश को मार दिया, यूनिवर्सिटीज में होती थी रोहित वेमुला को मार दिया, नसीब को मार दिया। एक भी नहीं है आपको बोलने के लिए, क्योंकि आपको बोलना पड़ेगा आपके साथ में। क्या कहते हैं सिलू भाई? डॉक्टर साहब जैसे ये कह रहे हैं कि वैक्सीन लगेगी, वामपंथी बिल्कुल शामिल है जी। वैक्सीन से 800 करोड़ है, पूरा विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ है। नाम मत लो, वैक्सीन वर्ड यूज मत करो। तो ये कह रहे हैं कि 100 करोड़ रखनी है, जो उद्योगपति है ना, फिर उद्योग क्या करेंगे, पैसे कहां से होंगे? क्या पैसा एक वर्ड है सिर्फ कहने के लिए। पैसा किसके लिए चाहिए? पैसा चाहिए कंट्रोल के लिए। पैसे से क्या मिलता है? कंट्रोल ही तो मिलता है कि जब जो चीज चाहे वो ले ले, जब जो चीज जहां से ले ले। तो जब आपका कंट्रोल ही आ गया धरती के ऊपर, जब आपकी जमीनें उनकी हो गई, जब उनके खादान उनके हो गए, कोयला उनका हो गया, सोना उनका हो गया, फिर पैसे का क्या खेल है? क्योंकि इसके लिए, पैसे के लिए आपको समझना पड़ेगा रवि कोहाड़ की किताब, जिसको बैंकों का माया जाल, जिसमें उसने बहुत साफ साफ तरीके से बोला है कि आम आदमी पैसा कमाता है अपने खून पसीने की कमाई से, लेकिन ये लोग पैसा बनाते हैं। तो बनाने वाले लोगों को पैसे की टेंशन नहीं है। उद्योग ये सिर्फ कवरिंग फायर है। ये तो इसलिए भी तो है ना, ऐसा थोड़ी है कि अगले आदमी ये कह रहे हैं कि मैं तुम लोगों को आज ही खत्म करके आज ही उद्योग बंद हो जाएंगे। 2010 तक का प्लान है, उसका अल्टरनेट ढूंढेंगे, उसका रास्ता निकालेंगे, जितने गुलाम बचेंगे उन गुलामों को कंट्रोल करेंगे। ये तो उनका प्लान है ना, कामयाब होने देंगे तभी तो। ये जो योद्धा खड़े हैं, ये जो बैठे हैं, ये जो बातचीत कर रहे हैं, ये उनको ऐसे थोड़ी ना चुपचाप होने देगा। ये युद्ध करेंगे, दानवों और देवताओं का युद्ध चलता आ रहा है, तो यहाँ मानव युद्ध लड़ेगा अपने बच्चों के लिए। जैसे पहले पीड़िया की डोज पिलाई जाती थी बच्चों को, पोलियो पोलियो की, तो पोलियो को उस टाइम ये कह रहे हैं कि पोलियो तो कह रहे हैं, जैसे राजनीति जैसे कह रहे हैं कि पोलियो जो डोज डालते थे उससे ही फैलता था आगे, और अब ये कह रहे हैं कि पोलियो है नहीं, खत्म हो गया उस दवाई से। पोलियो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, और ये दूसरी बीमारी, नाम बदल देते हैं ये उसका। मैं जानबूझ के वो चीजें आपको नहीं बता रहा हूं जो इन लोगों के भी समझ में कोना में, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है
कि एक तो वीडियो जुड़ जाएंगी और बाकी लोगों तक जानकारी नहीं जाएगी। सारी बातें खोल के बताने का काम उन लोगों के लिए करूंगा जो योद्धा यहां लड़ाई लड़ने के लिए आगे आते हैं। यहां बैठ करके यहां पूरा ट्रेनिंग सेंटर चलेगा भाई साहब। आपको उस इनके ऊपर सारी की सारी जितनी इससे पहले आई हुई है ये इन सब का मैं आपको पेन ड्राइव दे दूंगा। अपने गांव में अपनी थाई में यहाँ प्रोजेक्टर लगा करके सारे रोज रात को 2-4 घंटे की फिल्म देख के जाओ कि यो खेल कितना बड़ा है। क्योंकि जानकारी अगर होगी तो बच जाओगे। एक अपने घरों में स्मार्ट जो है, जितनी भी चीजें स्मार्ट हैं, खासतौर पे स्मार्ट टेलीविजन है, उसको कंप्लीट बंद करना पड़ेगा। जितने भी टीवी चैनल्स हैं कंप्लीट बंद करने पड़ेंगे। पैकेट में जो भी खाना आप खा रहे हो, पैकेट जो पैक्ड फूड है, वो कंप्लीट बैन उसके ऊपर लगाना पड़ेगा गांव के अंदर कि बड़ी कंपनी का पैक्ड फूड नहीं आएगा। उसके बाद ही हम लोग अल्टरनेट खाने की तरफ सोच पाएंगे ना। हमने आने वाली जनरेशन को भी तो बचाना है। अपनी जो जनरेशन आने वाले वक्त में जिसको खाने की वजह से आने वाला है, क्योंकि इनको यह पता लग गया कि भारत के योद्धा अब लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं, चिंगारी भी लग चुकी है। तो अभी बिल गेट्स का बयान आया था कि कोई बात नहीं, अगर लगवाना नहीं चाहते तो हम टेबलेट दे देंगे। फिर मैंने कहा देख कोई बात नहीं, ये नहीं लगवाते तो आपके सब्जियों में डाल देंगे। अरे ये तो इस कागजों के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं, ये वॉलंटरी है। भारत सरकार ये खुद कहती है कि ये वॉलंटरी, आप लगवाना चाहोगे ना, और ना भी हो भाई, मेरे शरीर में सरकार थोड़ी बताएगी, धक्का करेगी। कल ने आप इस कागज ने लेकर न्यू कह रहे हो कि सरकार कह रही है वॉलंटरी है, कल ने सरकार संसद में पास कर देगी वॉलंटरी को नहीं रही, फिर मान लोगे? कानून छोड़ो, कानून कभी भी कॉमन सेंस से ऊपर नहीं होता है। जितने लोग कह रहे हैं न्यू सरकार की सुन रहे हैं, न्यू आपकी सुन रहे हैं। ये भी आपकी सुनकर आपके गुलाम हो गए, सरकार की सुनकर सरकार के गुलाम हो गए। गुलामी दो ही तरफ है। क्यों? उसके बाद 1 मिनट आगे सुनो तो आपको करना, फिर आप मेरे जवाब दे दीजिए। हाँ हाँ हाँ, टेक्नोलॉजी बिना आप फोन ले रहे हो, आप फोन की बंद करो, आप टीवी स्मार्ट की बंद करो, तो फिर लोग जागरूक करते होंगे। आप फोन क्यों ले रहे हो? जागरूक करने खातिर। मैं आपको ये कह रहा हूं, मेरे देखिए, मैं आपका क्या है, मैं आपको जो कह रहा हूं, जो टीवी चैनल्स हैं, जो नहीं, अगला ठीक बोल रहा है, जो स्मार्ट टेलीविजन है, क्या यहां किसी को यह मालूम है कि आपके घर में जो स्मार्ट टीवी को इन्होंने इंटरनेट से जोड़ा, उसके पीछे क्या खेल है? सवाल ठीक है, बताइए, क्या आप लोगों में से किसी को यह मालूम है कि आपके टेलीविजन को इन्होंने स्मार्ट बना करके इंटरनेट के साथ क्यों जोड़ा? आप देखोगे कि पहले आपके घर में जो टीवी चलता था वो सेट टॉप बॉक्स से चलता था, केबल से चलता था। आजकल वो डायरेक्ट इंटरनेट से चलने लग गया और उसके अंदर लगभग सारे चैनल्स आने लग गए। गांव में अब तक हो सकता है इसका प्रचलन कम हो, लेकिन ये शहरों में बड़ा धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। क्या किसी को भी यह मालूम है कि घर के अंदर स्मार्ट टीवी के अंदर हिडन कैमराज हैं? आपको बता के दिया है क्या टीवी? उसके अंदर हिडन कैमराज हैं। घर के अंदर हर आदमी के बिहेवियर का एनालिसिस हो रहा है। वो इतना स्मार्ट है कि वो आप क्या देख रहे हो, कितना देख रहे हो, उस सारे का एल्गोरिदम तैयार हो रहा है। क्योंकि हम लोगों को खबरें देखने का तरीका नहीं पता, और अभी जब तक इतना ट्रेंड नहीं कर देते कि आपको पता लगे कि असली खबरें कैसे निकालनी और अपने मतलब की कैसे देखनी है, फिलहाल उनको यह सबक सिखाने के लिए कि लोग जागरूक हो गए हैं, ये वर्ड है कि टीवी चैनल्स बंद करने को। जो खबर वाले चैनल है, जिनका पता है कि जो अंबानी अडानी जहां पे इन्वेस्ट कर रहा है उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट बिल गेट्स की है और जिसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। तो अगर ये इसका मकसद सिर्फ इतना था कि आपको वो चीजें बंद करके ही तो नई चीजों के बारे में सोचने लगोगे, कल को आने वाले टाइम में, भाई साहब मैं बंद नहीं कर रहा हूं करने को, मैं आने वाले टाइम में आपका इंटरनेट वैसे ही बंद होने वाला है, क्योंकि इसकी वजह से जागरूकता भी आ रही है, मैं ये कह रहा हूं। तो आपको जानकारियों के दूसरे मेथड्स भी ढूंढने पड़ेंगे। जब मैं कह रहा हूं कि साइबर अटैक होकर के सारी जानकारियां फ्लश आउट होने वाली हैं, तो इसका मतलब है अपने को कागजी दस्तावेज भी रखने जरूरी है। तो आप लोगों को अगर सिर्फ इसका इतना इस्तेमाल करना आता हो
कि भाई हम इसका इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपनी बात आगे तक पहुंचा रहे हैं और उसकी बात लेकर के आ रहे हैं, फिर तो ठीक है। अगर आपको मालूम है कि आपने इंटरनेट पे क्या देखना है, आप इतने जानकार हो, फिर ठीक है उसका यूज करना। लेकिन अगर आप बस न्यूज़ चला रहे हो, जो कि टेलीविजन चला हुआ है, घरों में टीवी कैसे चलता है, स्मार्ट टीवी चल रहा है, चलाने वालों को यूं भी नहीं पता कि यूं देखना था कि नहीं देखना, अपने आप ही चल रही है, एडवर्टाइजमेंट भी और बाकी चीजें भी, गौर करना कभी, अपने आप चलता है, जो चल रहा है उसमें देख रहे हैं। हमें यह भी नहीं पता कि हमारी मर्जी से हमें क्या देखना है। इंटरनेट के ऊपर भी आप जानकारी खोजने लगोगे, आपको अधूरी जानकारियां मिल रही हैं। आप फेसबुक चलाते हो, फेसबुक के ऊपर अगर कोई ज्ञान वाली बात होगी, उसको कितने लोग देखते हैं, कितने उनके आगे जाती है, और जो अश्लील वीडियोस होंगी वो कितनी आगे आती है, वो सारे बच्चों को पता तो है सर किसी को। तो हमें उस लेवल पे स्मार्ट होना पड़ेगा, उस लेवल पे स्मार्ट। जैसे आप कह रहे हो कि भाई आपकी बात सुन के आपकी गुलामी, बिल्कुल नहीं भाई। मैंने कहा मेरा कोई संगठन नहीं और ना मेरे संगठन के अंडर आने की जरूरत, मैं केवल आपको खुद संगठित होकर आपके गांव का संगठन तैयार करने के लिए बोल रहा हूं। हमारा सिर्फ इतना सा है, इस मुद्दे के ऊपर बोलेंगे, आप जानकारियां आपको देंगे, आप वो जानकारियां लीजिए। जितना यूथ है उस यूथ को वो भी जानकारियां देंगे कि 100% एम्प्लॉयमेंट वाली एजुकेशन कैसे मिले, उसको वो जानकारी भी देंगे कि खेती को इतना प्रोडक्टिव कैसे बनाएं कि खेती से जुड़े हुए बाकी धंधे हैं वो भी साथ में पैरेलल कनेक्टिव कोऑपरेशन के साथ चलें और एक लूप तैयार हो कि किसान भी बर्बाद ना हो। ये कैसे बताएं कि कैसी शिक्षा तैयार हो, और ये जो षड्यंत्र आपके साथ लगातार चलते आ रहे हैं, इन षड्यंत्रों से कैसे लड़ना है, ये जानकारी भी आपको दे, इसलिए आप लोगों के बीच आए हैं। ये इसके बाद हो सकता है हम लोगों को कहीं गिरफ्तार किया जाएगा, हमारी आपसे संपर्क तोड़ दिए जाएंगे या कुछ और कर दिया जाएगा, तो आप लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाओ। इसीलिए हमारी गुजारिश ये है कि हर डिपार्टमेंट के लोग हर तरह, मतलब हर तरीके से, हर एंगल पे आपको जानकारियां निकालना, जानकारियां देना, लोगों को आगे समझाना, ये सिखा सके, इस उम्मीद में आपके साथ आए हैं। भाषण देने बिल्कुल नहीं आए हैं, भाषण देने का बिल्कुल शौक नहीं है, बात बताने आए हैं। बढ़िया लगती है तो लड़ाई को युद्ध स्तर पे लड़ना होगा, और बेकार लगती है तो भाई हम अपनी लड़ाई लड़न लाग रहे, आपने ठीक लगता हो सरकार बढ़िया कर रही है तो बहुत बढ़िया लगवाते रहो, लगता है कि गलत कर रही है तो उन लोगों के साथ खड़े हो जिनके साथ जाती हो रही है। धन्यवाद। तो विकास सिंह सर भाई पहुंचे हैं, किसान नेता हैं। विकास सिंह सर भाई, एक छोटी बात आप पूछा हम, देखो पत्रकार होने के नाते हम भी सवाल पूछ सका। हाँ, मतलब आपका शरीर पर आपका अधिकार तो होना चाहिए, बताओ। हाँ, इबना बोलिए नेट गया था। चलो विकास सिंह सर भाई, सुनो भाई, सुनो ध्यान से, सुनो भाई। आ जाओ नारे तो बोल रहे हैं। अच्छा भाई, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो सब हाथ जोड़ के मेरी राम राम। सबसे पहले तो बधाई देता हूं, प्योदा गांव बड़ा क्रांतिकारी गांव रहा है। आपका जो किसान आंदोलन में जो सहयोग रहा है उसके लिए पूरे गांव की कमेटी को भी, सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं। तमाम जो साथी आपके बीच में आए हैं, क्रांतिकारी साथी, ज्यादा तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं होती। कोई चीज इसके भी गलत लगेगी हो, कोई बात आपके दिमाग में भी ना हो। यहाँ कोई इतना बड़ा सेमिनार नहीं है कि आड़े कोई बात आगे पाछे होगी तो कोई नौकरी तो हट जाओगे या कोई फर्क पड़ जाएगा। यहाँ तो एक भाईचारा के उसमें आए हैं, कुछ चीजें बताने खातिर आए हैं। तमाम जो साथी क्रांतिकारी, डॉक्टर सुशील है, डॉक्टर देवेंद्र बेलारा है, करमू भाई है, मायर टोल से भाई दीपू आया है, भाई विकास चौरान है, भाई कैलाश उमरा से, तमाम जो साथी भाई का नाम मंजीत करोड़ा है, बहुत सारे साथी जो क्रांतिकारी, नवदीप भाई है, सतबीर भाई है, सुनील भाई है, और भाई सिल्लू प्योदा है। प्योदा गांव में पहले भी आते जाते रहे हैं। आपके गांव में जो ये नौजवान साथी बैठे हैं, ये आपके बच्चे बैठे हैं। पहली बात तो ये कोई वैज्ञानिक नहीं है,
ये आपके बच्चे बैठे हैं और वो बच्चे बैठे हैं जिनके मन में कोई टीस है, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे नस्ल बचाने की बात हो, चाहे फसल बचाने की बात हो। ज्यादातर बातें आपको वैक्सीन के बारे में डॉक्टर साहब ने बता दी। ज्यादातर हम लोग जो है किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अच्छा, उई करा। हाँ। देखिए साथियों, ज्यादातर बातें एक्सपर्ट बता सके हैं, मैं सीधी सीधी ही बात करूंगा क्योंकि आम परिवारों के बच्चे हैं हम भी। एक बात तो मैं किसान आंदोलन के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि जब हमने आंदोलन शुरू किया तो दो बात चलिया कर दी, नस्ल बचावांगे फसल बचावांगे। देखिए, हमने एक आंदोलन को जीता जरूर है, लेकिन खुले तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज तक ना तो हम नस्ल बचा पाए हैं, ना हम फसल बचा पाए। इस आंदोलन के माध्यम से हमने केवल लड़ना सीखा है, हमने केवल सरकार को हराना सीखा है, हमने केवल एक विश्वास को जीता है कि हाँ, सरकार को हराया जा सकता है, हाँ, संसद के अंदर भी कानून वापस हो सकते हैं। एक विश्वास को जीता है कि लोकतंत्र के अंदर लोगों का राज होता है। अगर लोग मिलकर के प्रयास करें तो संसद के दोनों सदनों के अंदर एक ही दिन में कानून वापस हो सकता है। इस आंदोलन के माध्यम से हमने जो किसान रूपी हाथी अपनी ताकत को भूल चुका था, उस ताकत का एहसास मात्र हमने इससे कराया है। इसलिए कभी भी इस भ्रम में ना पड़ना कि हमने ये आंदोलन आखिरी था और अब हमारे सारी चीज बढ़िया हो जाएंगी, हमारे भाव भी बढ़िया मिलेंगे, अब हमने किते जाने की जरूरत नहीं है। इस आंदोलन के माध्यम से केवल एक बात सीखनी है कि हाँ, अगर हम भी आगे भी मिलकर लड़े तो हम सरकार को भी हरा सकते हैं। और जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, बहुत ऊपर की बात बताओ है। ये पहली क्लास का बच्चा ने एमए पास कोई पढ़ाने लायक जा तो कुछ कुछ बात समझ में आवेंगी। जब वो हमारे पुराने टाइम में लक्ष्मी पंडित जी वो सांग कराया कर देना नुकार दे, आगे आने वाले टाइम में पानी बेकेगा और बूढ़े नुकार दे, देख पंडित जी के पेड़े मारे है, आज बोतला में बेके है। ये जो बात हम कर रहे हैं, ये जो बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं, ये बात जो है आपको हो सकता है कि ये 20 साल आगे की बात आज आपके बीच में बता रही हूं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आपने शब्द सुना नहीं होगा, पहली बार डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर साहब ने बताया आपको। इसलिए कुछ सारे भाइयों का ये बात हजम होंगी, कुछ सारे भाइयों ने ये बात मजाक लगेंगी, कुछ सारे भाई ने सर्च करेंगे, तसल्ली करेंगे ये बात सच्ची है कि नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से एक बहुत बड़ी मुहिम जो है संसार के अंदर चल रही है। और वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो चला रहे हैं जो बिल गेट्स, जो बार बार डॉक्टर साहब नाम ले रहा है, उसके बिल गेट्स के कुछ और ये बताया जा रहा है कि 30 एक परिवार हैं सारे पूरी दुनिया में। वह 30 परिवार धनी परिवार हैं। जिस प्रकार से हम अपने बच्चों ने अपनी खेती बाड़ी, अपना मकान दे के देना चाहते हैं, उसी प्रकार से वो 30 परिवार अपने बच्चों को ये पूरी दुनिया रियासत में दे के जाना चाहते हैं। सारा खेल हो रहा है, वो आड़त है। और 3 चीज चल रही इस दुनिया में, 3 चीजें दुनिया चल रहा है, भय, भ्रम और भ्रांति। भय, भ्रम, भ्रांति और भविष्य। यो जो खेल जो आज का जो चल रहा है, यो चल रहा है भय का। भय फैलाया जा रहा है आपका जो है बीमारी से ज्यादा। डॉक्टर भी ये बता रहे हैं बीमारी से ज्यादा लॉकडाउन लगा के जो भय आपका शरीर में पैदा कराया, उसकी वजह से ज्यादा मृत्यु हो रही है। साथियों, एक छोटी ही मिसाल गांव में क्या करते, एक जना पुराने टेमा में जब मुसलमान भाई देश में रहा करते, वो गांव के बाहर कोई छड़े लाग रहे थे, उधर जाके ननू का हरदा रोज शाम ने जाके, हे अल्लाह मने तो तेरे दौरा आना पड़ेगा। और कोई ताऊ वर्गा हली पाली उसने रोज सुनिया करता, उन्होंने बोलिया भाई रोज इसका तो छापा लग गया। वो जाके बोलिया हे अल्लाह तेरे दौरा आना पड़ेगा। और वो लुक रहा था, था उन्होंने बोलिया भाई तू क्या आओ तू तो लेना पड़ेगा। उसका ये होगी भाई अल्लाह ये बोल पड़ा। साथियों, ऐसा बताओ है कि उसका खांसी जुकाम खाट पकड़ गया, उसका इलाज नहीं हो पाया किसी वैद्य के ऊपर। इसको बोल रहे हैं भय। और ये जो आपको ये बीमारी नाम का जो भय आपके दिमाग में बिठा गया है, मैं नहीं जानता भाई बीमारी है कि नहीं है, लेकिन एक बात आपको स्पष्ट बता दूं, ये एक बहुत बड़ी साजिश है।
पहले आपके बुजुर्गों को मारा, और अब जो जिस प्रकार से सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा, जो पढ़ा कि आपके बच्चों में आओगी। अगर आपके बच्चे मर गए, अगर आपके बच्चों की इन लाश बना दी, चाहे वो बीमारी छोड़ी या रेडिएशन छोड़ा, कुछ भी छोड़ा, दो बात पक्की है। एक तो यह बीमारी बहुत सारी पढ़ी लिखी है, सरकार का कहने पर चल रहा है, सरकार का वह सितंबर में आओगी, सरकार का वह है बुढ़िया में आओगी तो बुढ़िया में आओगी, सरकार का वह जवाना में आओगी तो जवाना में आओगी। एक बात तो पक्की है, बीमारी बहुत पढ़ी लिखी है। अभी सरकार ये कह रही है कि आने वाले टाइम में तीसरी जो लहर आओगी वह बच्चा में आओगी। तो इस बात का तो विश्वास कर लो, अगला खतरा आपका बच्चे। अगर आपका कोरोना का मरीज देखा होगी, सुना अगर आपका मैं तो एक बात कहूं कि अगर आपने बच्चे, आपके बच्चे भी चले गए तो जीना मरना बराबर है, कोई जीना का कोई फायदा नहीं है। और जिस प्रकार से जो गुलामी जो करी जा रही है ना भाई, बसा में नहीं चढ़ना, ऑफिस में नहीं बढ़ना, स्कूल में नहीं जाना, असली लड़ाई है या गुलामी हम किसी भी सूरत में सहन नहीं करांगे। इसलिए आपके बीच में ये बातें लेकर आप नौजवानों के साथ में आपके बीच में आए थे। और तमाम जो साथी है, सुनने वाले साथी हैं भाई, केवल सुन के ना जाओ, फोन सबका हाथ में, गूगल के ऊपर सर्च मारो के मेरा डॉक्टर करा के झूठ बोल जा, पहले जानो और फिर मानो। गूगल के ऊपर सर्च मारो एक एक चीज ने, उसके ऊपर फिर अगर वास्तव में ये बात सच्चाई है तो वह जरूर आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जरूर आपको सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जरूर हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हाँ, सरकार हमें डराने का प्रयास करेगी। जब ये आंदोलन चला, जब भी कहें थे भाई नहीं जाना घर से बाहर, पीपली रैली थी, मेरे घर के बाहर नोटिस लागे थे कोरोना एक्ट का, भाई घर से बाहर नहीं जाओ, जाओगे भाई। एक साल ये आंदोलन चला, पहली बार इन ये जो लोग हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले, जो WTO WHO है, जो बिल गेट्स है, इनके बीच में अगर कोई चीज आई तो वह यो जो आंदोलन चल रहा था यो है। और मैं तो यहां तक भी विश्वास करूं, इस आंदोलन का फैसला भी उन्हीं लोगों ने करवाया है, क्योंकि उनके बीच में उनकी वैक्सीन, जो उनका जो बीमारी जो उन्होंने खड़ी कर रखी थी, जो कमाई का जो जरिया है, एक मोटी कमाई का जो जरिया है, उस कमाई के बीच में ये आंदोलन फंस गया था। इसलिए इस आंदोलन का माध्यम से ये कह रहे थे कि बीमारी आ रही है, आंदोलनकारी कह रहे थे कि नहीं आ रही, ये कह रहे थे टीके लगवाओ, आंदोलनकारी कह रहे थे कोई जरूरत नहीं। इसलिए एक बीच में एक बड़ी दरार, केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में ये मैसेज चला गया था कि भाई जब इस आंदोलन में बीमारी नहीं आ रही तो ये दुनिया में कैसे आ रही है। इसलिए इन्हें एक लॉकडाउन को इन्हें इस आंदोलन ने खत्म करवा दिया। अभी ये आंदोलन खत्म हो चुका, हम न्यारे न्यारे अपने अपने घरों में है। इसलिए प्रयास कर रही है कि सरकार हमारी गुलामी दोबारा से गुलाम हमें करना चाह रही है। इसलिए आप सबके बीच में, आप सबके माध्यम से हम ये प्रयास करें गांव गांव में जाके, भाई कोई किमें लगवाओ अपने शरीर का, लेकिन मर्जी तो लगवाओ, इतनी बात है बस। अपने शरीर में अपना अधिकार है। मेरा मन ने कहां जाना है, मन ने कहां जाना है, खेत में जाऊंगा, ऑफिस में जाऊंगा, बस में चढ़ूंगा, ये किसी बाप की प्रपोती नहीं है। ये सार्वजनिक चीजें मेरी मर्जी है, मैं पार्क में जाऊंगा, मेरी मर्जी है मैं मंदिर में जाऊंगा, मेरी मर्जी है मैं बस में जाऊंगा, मेरी मर्जी है तहसीलदार का जाऊंगा, मेरी मर्जी है SDM का जाऊंगा। अगर आप लोग ये जागरूक नहीं हुए तो आपके ऊपर इससे भी ज्यादा प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। जो डॉक्टर साहब ने बताए आपके ऊपर वास्तव में प्रतिबंध लगेंगे। इसलिए आप सब साथियों से निवेदन है कि भाई सर्च मार की इस मुहिम में साथ दो, थोड़ा बहुत जिसा भी आप जागरूक कर सको। कोई गलत जानकारी मारे दो रहा है, डॉक्टर साहब दो रहा है, उसको भी एग्जैक्ट आप कर सको, क्रॉस चेक करो, जो पर्सनल चेक करा रहे हैं। कोई गलत जानकारी इनके पास है तो आप उनको ये भी बता सको कि भाई गलत जानकारी है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से तो सारे गांव का, और भाई क्योंकि किसान आंदोलन तक जुड़ रहे हैं, इसलिए किसान आंदोलन की भी तैयारी रखियो भाई सारे भाई। अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई किसान की, अभी MSP बाकी है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बाकी है, 9 लाख करोड़ रुपए किसानों के ऊपर, सर के ऊपर कर्जा बाकी है। उसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, सारे भाइया तो मिलकर लड़ेंगे। एक डॉक्टर छोड़ दिया या विकासित सर छोड़ दिया
एक एक न करो, छोड़ोगे तो सारे ने पकड़ के अंदर देंगे, इसलिए सारे मिलकर लड़ेंगे। आप सबको राम राम। एक छोटी सी बात हो रहा है, एक छोटी सी बात आप कि जिसके ये बात समझ में आती हो कि अपन मिलकर लड़ना पड़ेगा, उसका अगला स्टेप बता दें। ये बात घरा घरा जाके बतानी भी पड़ेगी, कागज भी तैयार करने पड़ेंगे, लोग समझाने भी पड़ेंगे। उससे पहले यहां मौजूद जितने भी नौजवान साथी हैं, या तो अभी इसके बाद में आप लोग मीटिंग कर लो, मीटिंग करके फाइनल कर लो कि कौन से बालक हैं जो सच्ची में अपने गांव के लिए शुरुआत करना चाह रहे हैं। वह बालक एक कॉपी पेन उठाओ, घर घर जाओ और सिर्फ 2-4 सवाल पूछो उनसे। जिन्हें फर्जी सर्टिफिकेट बना रहा है उनकी बात नहीं हो रही है, जिसके सच्ची में कोई साइड इफेक्ट आया हो, सच्ची में लगवाने के बाद, पहली या दूसरी। मान लो किसी के सिर में दर्द होया, किसी के 3 दिन बुखार होया, किसी के जोड़ा में दर्द है, किसी की आंख की रोशनी या किसी का कुछ भी होया हो, या उसके बाद कितने लोग हार्ट अटैक से मरे उस घर में, ये चीज ब्रेन हेमरेज से कितने मरे या किसी और बीमारी से कितने मरे, वह एक लिस्ट तैयार कर लो। आपको अपने गांव के अंदर जो हो चुकी बर्बादी है उसका पता चल चुका होगा, क्योंकि हमने ये ली है, अगर किसी ने भी तो इस उम्मीद में ली है कि मारा अगर कुछ होना था तो वो हुए नहीं, इसलिए नहीं ली थी कि मारा कुछ न कुछ और हो जाए। क्योंकि बलराम भार्गव जो आईसीएमआर का डायरेक्टर जनरल है, ये मैं कह नहीं रहा हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट उसने कही थी, उसने कहा था दीज ये सुई आर नॉट प्रिवेंटिंग एनी इन्फेक्शन, दीज आर डिजीज मॉडिफाइंग। ये वो बकायदा ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है कि आपको अगर कोई और बीमारी थी तो उसने किसी और में तब्दील करने वाला सिस्टम है यो। तो इसलिए सोच लो, अपने एक लिस्ट तैयार कर लो, क्योंकि एक दिन ऐसा आने वाला है बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी, जिस दिन ये कहेंगे कि टमाटर नहीं जा सकते, हम कहेंगे कि हमारा मुल्क और हम आजाद है, हम जाएंगे। ये कहेंगे कि तुम्हें वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, हम कहेंगे कि हम नहीं दिखाएंगे। उस दिन हो सके हमारा लठ लग गए या हम फिर जाए, उस दिन फिर हो सकता है कि हमारा तो छो में जो है दिल्ली का चाल पड़ा हिसाब मांगन, उस दिन वह जिसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं उन सारे साइड इफेक्ट वाले आदमियों तक न्याय मांगने चालांगे कि ये आदमियों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, इसका हिसाब कौन देगा आज उनसे ने। क्योंकि आने वाले टाइम में वो ये भी कह सकते हैं कि जिन्हें ना ले ना वो खराब करने लाग रहे हैं माहौल ने, उनकी वजह से बीमारी फैल रही है, लेने वाले तो ठीक है। तो इसलिए तीसरी चौथी पांचवी भी लेनी हो तो जरूर दूसरी भी लेना और पहली भी लेना। अगर तीसरी चौथी पांचवी ना लेनी हो तो आड़े है ये रोकने पड़ेंगे, बजाने पड़ेंगे, दबाने पड़ेंगे। इतनी बात कहनी थी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई एक बात कह के बुकास के बोला पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, यह बहुत खतरनाक बात है यार। यू बात कह के तो हमने कह के कोई भी बोला पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, कदे इस चक्कर में आ जाओ। ये अड़े के तड़े बहुत चल रहे हैं, तो कि मैं होना जाना तो इन पे है को नहीं, सरकार पे, पार्टियां पे, फिर ये गाड़ी का कटड़ा पहन के खड़ा करते हैं। अड़े के तड़े बच कर रहो, सावधान रहो, सजग रहो। और या किसी पार्टी के खिलाफ किसी उसके खिलाफ को नहीं, या मुहिम जो है डॉक्टर साहब चला रहे जो, या मुहिम अपना जो शरीर है नुकार मेरा शरीर मेरा अधिकार। और नु बताओ किसी डॉक्टर पे उस पर दवाई लेना पसंद करोगे जो तार तेन कहते भाई दवाई तो दूं लेकिन गारंटी कौन देना भाई, लोगे क्या तुम बताइयो, को ले लेगा? फिर वही काम इसमें हो रहा है, यहाँ भी तो यही बात करें। और खुद आईसीएमआर के जो जनरल डायरेक्टर हैं बलराम भार्गव कह रहे हैं, तो ये बात थी। तो घनी लंबी वीडियो चल पड़ी, डाउनलोड कर लियो। हाँ भाई आन दे भाई, तेरी भी आखिरी बात। नाम कैलाश मलिक हूँ भाई। कैलाश मलिक आन दे भाई। देसी आन दी है जम्मा देसी चल रही भाई। 1.5 साल तक भाई इसका, नाम ना लेती मेरे से। 1.5 साल तक इस किसान आंदोलन में थे भाई, जुकाम लग को नहीं होया। और पहले भी 2019 में आई थी, लॉकडाउन लग गया था, नुबला या महामारी आएगी, एक दिन भी घरा कौन रहा, 20 बिहारी रखे थे शराब है, बाहर से भी आए थे, जय एक दिन भी एक का जुकाम होया तो यो पक्का फ्रॉड, पक्का जो नहीं पक्का है। दूसरी रही बात, हमने ये अफसर ये कचहरी आने, ये डीसी ये एसपी ये के कहूँ नू कौन बढ़न दिया, नू कौन बढ़न दिया। एक सिपाही गेट आके खड़ा होके कहा मार्क्स नहीं लावा, भीतर कौन बढ़न दिया। क्या था डीसी तो ला था, पब्लिक ने ला था, यो डीसी अपना है, एसपी अपना है, बाहर बैठ जाओ, उसको बढ़ना आगे जाएगी, नु को भाई बाहर लगट बाहर आओगा बात करने खतर। यह सच्चाई है इस देश की। पहला तो गुलाम देश आजाद करा था, भगत सिंह और न ईब कराना पड़ा था हमने भाई। यो किसान आंदोलन तो हमने तारी ताकत जीत्या है।
कदे तमें नु सोते हो भाई मोदी हुए मान गया या चीज नु होगी थारी ताकत थी कोरोना जद को नहीं आ भाई या चीज या बीमारी नु को नहीं आ या ओड़ बैठे थे एक भी को नहीं आ एक थाली में 10 खा करते हमें एक थाली में 10 खा रहे 10 फुट की जगह में 10 जने सुहारते सोशल डिस्टेंस कड़गा था भाई यो तरह या अंग्रेजी में बुखार ला रहे देश नहीं है तो भाई मैं तो तारा थोड़ी बात और घनी कही समझ जो अपने देश ने गुलाम बनाओगे और आजाद कराओगे तम नहीं करना है आज नुको मेरे बच्चे मेरे भाई मेरे चाचे ताऊ उनका लठ मार के भीतर बाड़ा है अरे मैनू नहीं कह सकते मेरे ताऊ का किस तरह मारिया बचना है पावर है सिपाही पर लठ मार के भीतर बैठ जा क्या था भाई जेल में भी नहीं ले जा सकता अगर जुल्म नहीं कर रखा तो अपन धन्यवाद भाई मैं तो तरत यह अपील करूंगा भाई शेयर कर दे रही हो भाई और वीडियो डाउनलोड कर लियो।